नमस्कार सर, आप अपना परिचय दें। डॉक्टर राजेश यादव, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी और लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूं महाराजगंज जिला से। समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। यहाँ किस संदर्भ में आप आए हुए? यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पे 9 अगस्त जो क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक हम लोग तिरंगा, घर घर तिरंगा का कार्यक्रम है और पदयात्रा भी है। उसी के तहत आज इस गांव में लेहड़ा खास में सतीश है, प्रधान जी हैं और पारस हैं, सब लोग जो है मिलकर आज प्रोग्राम रखे थे। इसी के तहत आज बुलाया था, आज उसी के कार्यक्रम के तहत आए हैं आज हम लोग। जी धन्यवाद। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों से यही संदेश देना चाहते हैं कि ये देश बहुरंगी प्रथा है और किसी एक रंग से नहीं, अनेकों रंग से बना हुआ है। केसरिया भी है, सफ़ेद भी है, हरा भी है और चक्र जो है नीला है। तो कई रंगों से मिलकर हमारा देश बना है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग विविध जातियों, विविध धर्मों, विविध भाषाओं, विविध क्षेत्रों को मिलाकर हम भारत देश बनाते हैं और सभी देश के सभी जातियों, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी क्षेत्र का सम्मान करना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। देश की तरक्की में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है। देश की तरक्की में सभी जातियों का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग मिलकर जब इस देश को बनाने में लगे तब आज हमारा भारत महान बना है। कि ये जो तिरंगा महोत्सव निकल रहा है, ये कहाँ तक की यात्रा निकाली जाएगी? हम लोग फिलहाल इसी लेहड़ा गांव में अभी तो रखे हुए हैं। ग्रामवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग 75 देश की आज़ादी के 75वां साल मना रहे हैं ताकि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और देश की तरक्की के लिए जो कुछ हो सके अपने घर परिवार से शुरू करें। और शिक्षा वो हथियार है जिससे देश की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान है। हर घर के बच्चों को, अगर जो हर घर तिरंगा है तो हर घर बच्चे का पढ़ाई करे, यही हम लोगों का उद्देश्य है। अपना परिचय दें। सतीश यादव, समाजवादी पार्टी सिपाही, अखिलेश यादव का सिपाही, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी का सिपाही, बड़े भाई डॉक्टर राजेश यादव का सिपाही। बताइए सर। जी, आज अमृत महोत्सव तिरंगा मार्च आपके गांव में निकाली जा रही है। इसके संदर्भ में आप ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? 2 शब्द आप कहें। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं आज इसलिए कार्यक्रम रखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे, माननीय श्री डॉक्टर राजेश यादव भावी लोकसभा प्रत्याशी महाराजगंज, उनको इसीलिए बुलाया कि गांव में जनता को जागरूक करेंगे, नौजवानों को जागरूक करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, नौजवान पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान निर्देश पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक समाजवादी पार्टी तिरंगा यात्रा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चल रहा है। हम लोग घर घर तिरंगा यात्रा लगाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर एक कार्यक्रम चल रहा है। सो पर जो तिरंगा मार्च निकाला गया है, इसके संदर्भ में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? घर घर झंडा लगाएंगे, ये संदेश है। घर घर झंडा लगाएंगे जी। जी, आइए बात करते हैं डॉक्टर राजेश यादव जी से। जी सर। देश की 75वीं आज़ादी के शुभ अवसर पर तिरंगा यात्रा के लिए सबसे पहले अपने ग्रामवासी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं और पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद और बधाई देता हूं जो अपना कीमती समय निकाले। और इस आज़ादी का मज़ा तभी है जब हर घर की बेटी पढ़ेगी, हर घर का बेटा पढ़ेगा। आज़ादी का मतलब तभी है जब हम अपनी आज़ादी, स्वतंत्रता में आज़ादी समझें, बोलने की आज़ादी समझें, शिक्षा की आज़ादी समझें, पहनने की आज़ादी समझें, खाने की आज़ादी समझें। उस दिन हमारा देश महान बनेगा, जिस दिन हम लोग ये सारी आज़ादी कि कोई किसी को रोकेगा नहीं, कोई किसी को टोकेगा नहीं और सब बहुरंगियों से मिलकर, तमाम रंगों से मिलकर जो हमारा भारत का गुलदस्ता है, जो सजा हुआ है कई रंगों से मिलकर, उन सभी रंगों की तरक्की की बात करेंगे और देश के हर नागरिक को, हर आदमी को, जो भी इस भारत माँ का लाल है, हम यही निवेदन करेंगे कि आप कुछ ऐसा करो, आप कुछ ऐसा बनो कि
कि कहीं ना कहीं जाकर भारत माँ की सेवा कर सको, चाहे पढ़ाई के माध्यम से, चाहे नौकरी के माध्यम से, चाहे राजनीति के माध्यम से, चाहे शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हो, लेकिन इस तिरंगे का सम्मान हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, चाहे खेल से ही क्यों ना हो। अभी आपने कॉमनवेल्थ गेम में देखा हमारे भारत के बेटा और बेटियों ने भारत माँ का झंडा कितना ऊंचा किया था, वो आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जी धन्यवाद। लेकिन आपने एक शब्द ऐसा कहा है कि जिस पे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पढ़ने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, तो क्या लगता है आपको इस गवर्नमेंट में आज़ादी नहीं है लोगों को? बिल्कुल है। कहीं कहीं देखा जा रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, शिक्षा का भेदभाव। एक देश एक शिक्षा, अगर जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, आपके प्राइमरी स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा और कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे की किताबें अलग हैं। अगर एक देश और एक देश एक संविधान की बात हो सकती है, तो एक देश एक शिक्षा की बात क्यों नहीं हो सकती? ये शिक्षा का भेदभाव है। तो ये बात आप भारतवर्ष के लोगों को बता रहे हैं या अपनी मांग मौजूदा सरकार से कह रहे हैं? ये दोनों है। हम भारतवासी यही चाहते भी हैं और हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि सरकार इस पे पहल करे कि एक देश एक शिक्षा की नीति को लाए। अमर जवान शहीद के लिए दो शब्द हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, जिनके बलिदान से हमारा देश आज़ाद हुआ, उनके लिए दो शब्द। साथियों, आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन उनको कभी ना भूलें जो कभी घर लौट कर नहीं आए। उन शहीदों को ना भूलें, उनकी कुर्बानी को ना भूलें, जिनकी वजह से आज हमारा देश, हमारे देश का तिरंगा आज ऊंचा है। हमारे देश को आज़ादी मिली जिनकी लड़ाई की वजह से। हमें उन शहीदों को नहीं भूलना चाहिए, चाहे ब्रिगेडियर अंसारी हों, चाहे योगेंद्र यादव हों, चाहे भगत सिंह हों, चाहे कैप्टन मनोज पांडे हों। ये तमाम ऐसे नाम आपको मिल जाएंगे कि जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हम अपने हंसी खुशी जीवन में उनको भी याद करते रहें जिन्होंने कुर्बानी दी। जी, हम बात कर रहे थे माननीय डॉक्टर राजेश यादव जी से, जो 63 लोकसभा महाराजगंज भावी प्रत्याशी हैं। माननीय डॉक्टर राजेश यादव।